अभी तक हमने देखा कि हैना जो कि गलती से बेगम की जगह जिन को कर चुकी है, इसलिए वो सुबह उठकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज़ सुन उसकी बहन यूना भी उठ गई। इसलिए वो जल्दी से हैना के रूम में आई। जब हैना एक रिज़ाइन लेटर दिख रही थी, वो भी हड़बड़ाते हुए, तब यूना ने पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? तो हैना बोली, हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बेगम की जगह जिन को किस कर दिया है। तब यूना भी हैरान रह गई कि तुमने इतने सालों बाद फाइनली सब्र तोड़ के किस की, लेकिन वो भी गलत इंसान को। इसलिए वह बाद में हैना का मजाक बनाने लग जाती है कि जब तुम्हें ड्रंक होने के बाद इंसानों के बीच का फ़र्क ही नहीं पता चलता, तो तुम स्कूल में स्टूडेंट को क्या पढ़ाती हो? हैना ने गुस्से में अपनी बहन को चुप होने के लिए बोला। तब यूना हैना को समझाती है कि चलो छोड़ो ये सब बातें, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस कर्ज को 100 दिनों के अंदर तुम्हें तोड़ना कैसे है, वरना तुम हमेशा के लिए एक डॉग बनकर रह जाओगी। और तुम्हें पता है ना, कर्ज सिर्फ एक ही रास्ते से टूट सकता है, यानी तुम्हें और मिस्टर जिन को फिर से किस करना होगा। ये सुन के हैना बहुत सदमे में आ गई, जिसकी वजह से वो कवर में बैठने जाने लगी। पर यूना ने उसको हिम्मत दी कि तुमको अपने उस टीचर का सामना करना ही होगा। तब हैना फाइनली हिम्मत कर स्कूल में आ जाती है। वो अपनी सीट पे बैठने ही जा रही थी कि तभी सोजिन ने उसे अपना बैग दिया और बोला कि ये तुम्हारा बैग कल तुम रेस्टोरेंट में भूल गई थी, ये मेरे पास ही रह गया था। तब हैना ने उसको थैंक्स किया। कुछ टाइम बाद बेगम हैना से मिलने के लिए स्टाफ रूम में आया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम अब ठीक हो, कि कल तो मिस्टर जिन को किस करने के बाद जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। तब हैना बेगम को क्लियर करती है कि वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, यानी कि जिन और मेरे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तब बेगम हंसता हुआ कहता है कि अरे चिल, मुझे पता है कि ये सब तुमने सिर्फ नशे में किया था, इसलिए मैं ये बात सभी से एक सीक्रेट रखूँगा। इनफैक्ट जिन भी ऐसा ही चाहता है, इसलिए उसने मुझे कल रात ये सब किसी को भी बताने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि तुमने कल जो भी किया वो सिर्फ एक नशे की हालत में किया था। ये सब सुन के हैना को काफ़ी रिलीफ फील हुआ। सीन थोड़ा चेंज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब जिन क्लास में है और वो सभी बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लड़कियों का ध्यान मिस्टर जिन पे ही था। वो बस उसी को नॉन स्टॉप देखते ही जा रही थी और आपस में बात कर रही थी कि कोई भला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। जब जिन बोर्ड पर सम को सॉल्व करा रहा था, तब भी वो सभी लड़कियां बस इसको देखती ही रह रही थी। और फिर जब क्लास ओवर हुई तो जिन वहाँ से जाने लगा। तभी क्लास की कुछ लड़कियां उसके पीछे जाने लगी और आपस में बात करती है कि मैं सिर्फ मिस्टर जिन की वजह से ही स्कूल आती हूँ, उन्हीं की वजह से आजकल मेरा मन पढ़ाई में भी लगने लगा है और अब मैं पढ़ने भी लगी हूँ। तभी उनमें से दूसरी स्टूडेंट बोलती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मिस्टर जिन दिन पे दिन इतने हैंडसम कैसे होते जा रहे हैं। तभी हैना स्टूडेंट की इन सभी बातों को पीछे से सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है कि पर मुझे मिस्टर जिन तो हमेशा एक ही जैसे लगते हैं। और तभी वो रियलाइज़ करती है कि वैसे मिस्टर जिन सभी स्टूडेंट के साथ अच्छा है, यानी वो सभी टीचर से भी अच्छे से बात करते हैं, फीमेल टीचर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं और मिस्टर बेगम से भी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये सिर्फ मुझसे ही नफरत क्यों करता है? यानी ना तो ये कभी मुझसे सीधी तरह से बात करता है, ना ही कोई चीज़ डिस्कस करता है। और फिर वो बस वो दिन याद करने लगे जब बेगम मिस्टर जिन से बोल रहा था कि मिस, हाँ है ना, और तुम्हारा घर सेम रास्ते में पड़ता है, तो तुम लोग साथ घर क्यों नहीं जाते? तब मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे मिस हैना के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी सच बोलूँ तो मुझे वो पसंद नहीं है। ये सब बातें मिस हैना भी सुन लेती है, क्योंकि वो वहाँ उसी वक्त वही उसी जगह थी, इसलिए बस उसी टाइम से मिस हैना को जिन पसंद नहीं है। अभी सीन कट हुआ, आगे हम देखते हैं कि मिस हैना जिन से माफ़ी मांग रही हो कल रात वाली किसके लिए। तो मिस्टर जिन कहता है कि इट्स ओके। तब हैना बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम ये बात सबको बता दोगे, बस स्कूल में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा, बट थैंक्स इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। और जिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कल तुमने मुझे बैगून समझ लिया था, जिस वजह से तुमने मुझे किस की।
यानी तुम बेजों को लाइक करती हो। है ना, पहले तो इस बात को जिनके सामने मानने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो हाँ बोल देती है कि वो बेजों को लाइक करती है। ये सुन के जिन को थोड़ा बहुत बुरा लगने लगा था। फिर जिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कल वाली बात भूल जाऊँगा। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। तब हैना जिन से पूछती है कि क्या वैसे आपको डॉग पसंद है। तब जिन हैरान हुआ कि तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब हैना बताती है कि मुझे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूँ कि क्या आपको डॉग पसंद है कि नहीं। फिर जिन बोलते हैं कि नहीं, वो जो डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी हैना इस बार भी उसको जाने नहीं देती। ये बोलते हुए कि क्या मैं आपको ऐसा डिनर ट्रीट दे सकती हूँ। तो ये सुन जिन उसको गुस्से से देखने लगा। कि तभी हम देखते हैं कि स्कूल के दो स्टूडेंट दोनों को आपस में बात करते हुए देख रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वहीं हैना जिनके सामने ये एक्टिंग करने लगी कि मेरा दिल गिल्ट से भरा जा रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे तुम्हें पार्टी देने दो। तब जिन हैना को गुस्से से देखने लगा, जिसको देखने के बाद हैना वहाँ से जाने लगी। जिन जाते टाइम ये सोच रहा था कि मिस हैना अचानक से डॉग्स के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही थी। तभी एक स्टूडेंट मिस्टर जिन के पास आया और ये पूछने लगा कि क्या आपके और मिस हैना के बीच कुछ चल रहा है। तो तब जिन उस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं बताता। तब वो स्टूडेंट वहाँ से भी चुपचाप से चला जाता है, ये सोच के कि शायद ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमको टाई दिखाया गया, जो कि डॉग को चेक कर रहा था। यानी टाई एक पेट डॉक्टर है, जो कि इस वक्त हैना के अंकल का चेकअप कर रहा था। चेकअप करते वक्त उसको ये लगा कि हैना के अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवाने लगा। तब हैना की मदर अंकल के लिए काफ़ी ज़्यादा रोई और यूना भी अपनी मॉम के साथ रोने लगी। हैना ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई। उनसे इन दोनों की हालत देखी नहीं गई। हैना टाई से पूछती है कि अंकल अब और कितने दिन जी पाएंगे। तब टाई ने बताया कि बस सिर्फ 6 महीनों तक। ये सुन के हैना काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। तभी यूना हैना से पूछने लगी कि मिस्टर जिन का क्या हुआ, क्या वो डिनर के लिए माना। तब हैना ने बताया कि नहीं, मैं अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी 12 बजने से पहले हैना अपने रूम में सोने जाने लगी। हैना को ऐसा देख यूना को हैना की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। तब टाइस को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब यूना कहती है कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। यूना अपनी बहन को ऐसी क्यूट पपी में चेंज होते देख उसकी फ़ोटो क्लिक करने आ गई। वो इसलिए ताकि हैना ठीक होने के बाद अपने इस टाइम को याद रख सके। हैना की पिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी, जिसको देखने के बाद यूना और टाई काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे थे। सीन आगे शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हैना जिनका डेस्क साफ कर रही है, वो भी बस उसको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो उसके साथ डिनर पर जा सके। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और हैना से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब हैना बोलती है कि आपकी हेल्प, क्योंकि आपकी डेस्क काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद हैना फिर से मिस्टर जिन को डिनर पर चलने के लिए बोलने लगी, ये बोलते हुए कि हम वहाँ पर ड्रिंक भी करेंगे, हम ड्रिंक एंजॉय करेंगे वहाँ पर। ये सुन के जिन हैना को फिर से गुस्से से घूरने लगा। ये देख के हैना वहाँ से चुपचाप निकल गई। बैगू वहीं खड़ा होकर इन सब की बातों को नोटिस कर रहा था। उसको ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन जब वॉशरूम से बाहर आया तो हैना उसको हैंड क्रीम देने लगी, ताकि बस वो एक बार मिस्टर जिन को ड्रिंक के लिए मना सके। बट इस बार भी मिस्टर जिन हैना को मना करके चला गया।
आगे मिस हैना जिनकी क्लासरूम के बाहर से उसको इशारे करके ड्रिंक करने के लिए जाने के लिए बोलने लगी कि बस प्लीज़ एक बार मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए मान जाओ। पर मिस्टर जिन तब भी नहीं माना। क्लास ओवर होने के बाद भी हैना मिस्टर जिन को चलने के लिए पूछने लगी, लेकिन वो इस बार भी नहीं माना। लास्ट में हैना को कैंटीन में भी मिस्टर जिन का पीछा करना पड़ा, यानी कि बस एक बार मान जाओ साथ में ड्रिंक करने के लिए। लेकिन इस बार भी जिन नहीं माना और उठकर वहाँ से जाने लगा। तब हैना गुस्से में बोलने लगी कि आखिर इस लड़के को दिक्कत क्या है, इसमें इतना एटीट्यूड क्यों है। ये सब बेडरूम दूर खड़ा होकर नोटिस कर रहा था। दूसरी तरफ जिन को भी मिस हैना पर तरस आने लगा कि ये कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। हैना सैड होते ही वापस स्टाफ रूम आती है। तभी जिन का मैसेज आता है कि आज रात हम डिनर के लिए चल सकते हैं। उसका मैसेज देखने के बाद हैना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गई। तभी हैना यूना को मैसेज करके बताती है कि आज हमें अपना मिशन स्टार्ट करना है। तब यूना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और टाई को भी इस बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ पर हैना ड्रिंक ऑर्डर करने लगी। तभी जिन हैना को मना कर देता है कि नहीं, मेरा भी मन सोजो पीने का नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए बियर ऑर्डर करो। तब हैना इस बात के लिए मान जाती है। तभी जिन एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जा रहा था और हैना को उसकी बहन की बातें याद आने लगी कि मिस्टर जिन को तो ये पिलानी है ताकि वो ज़्यादा देर नशे में रह सके और हम अपना काम पूरा कर पाएँ। इसलिए हैना ने मिस्टर जिन की ड्रिंक में बहुत सारी सोजू ऐड कर दी। जिन वापस आकर उसी ड्रिंक को जिसमें हैना ने सोजू मिलाई थी उस ड्रिंक को पी जाता है। काफ़ी ड्रंक होने के बाद जिन हैना को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रश बेगम का दोस्त हूँ, इसलिए तुम बस मेरा यूज़ करना चाह रही हो बेगम के और ज़्यादा क्लोज जाने के लिए। तब हैना हंसते हुए बोलने लगी कि हाँ, ऐसा ही कुछ है। फिर हैना पूछने लगी कि वैसे क्या तुम मेरी हेल्प कराओगी बेगम के और क्लोज जाने के लिए, जिस पर जिन कुछ भी नहीं बोलता। और तब हैना इरिटेट होकर पूछने लगी कि वैसे तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, यानी क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। तब जिन हैरान हो गया और बोलने लगा कि भला मैंने तुमसे कब नफरत करी। तब हैना जिन को याद दिलाने लगी कि एक दिन जब हम दोनों स्नैक्स लेने के लिए गए थे सभी टीचर्स के लिए, तो तुम मुझे वहीं अकेला छोड़कर भाग गए थे। और दूसरे दिन जब हम मिस्टर चॉय के लिए बर्थडे केक लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। इसलिए मुझे बस जानना है कि तुम सिर्फ मेरे ही साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो। तब जिन बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल तो हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बल्कि रीज़न कुछ और है। ये बोलने के बाद वो बस रीज़न बताने ही वाला था, लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि छोड़ो ये बात। दूसरी तरफ यूना और टाई भी उसी तरफ आने लगे। तब हैना का ध्यान टाइम पर जाता है और वो 12 बजने से पहले ही बाहर जाने लगी। बाहर जाने के बाद मिस्टर जिन को भी कॉल करके उसको बाहर बुलाने लगी, ये बोलकर कि यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट चीज़ है, इसे देखने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, इसलिए आप बाहर आ जाइए। जिन भी बाहर आने के लिए मान गया। अब 12 बज चुके थे और हैना डॉग के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सामने मिरर को खुद देखते हुए बोलने लगी कि आज मेरा लास्ट डे है, इसके बाद मैं अब डॉग नहीं बनूंगी। अब जिन बाहर आया और हैना को आवाज़ देने लगा कि तुम कहाँ पर हो, मैं बाहर आ चुका हूँ। जिन को देख हैना इमेजिन करने लग जाती है कि मैं जिन के सामने बहुत क्यूट डॉग बनकर जाऊँगी और वो मुझे उठाकर किस कर लेगा, उसके बाद मैं फिर से इंसान बन जाऊँगी। और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से जिनको लगेगा कि ये सब सिर्फ एक सपना था। इसके बाद हैना हिम्मत करके बाहर आई और मिस्टर जिन के सामने क्यूट बनकर दिखाने लगी, जिसको देख जिन बहुत ज़्यादा शॉक रह गया। ऐसे डर गया जैसे मानो कि उसने भूत देख लिया हो।
जिसकी वजह से हैना को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे वो जिन की तरफ जाने लगी, उसी तरह से जिन भी उससे दूर भागने लगा और डर की वजह से एक ऊंचे से डस्टबिन पे चढ़कर बैठ गया। तब हैना सोचती है कि ये इतना क्यों डर रहा है, क्या ये डॉग से डरता है। तब मन ही मन बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ तुम मुझे देखो कि मैं कितनी क्यूट हूँ और कितनी छोटी सी हूँ, तुम मुझसे डर नहीं सकते। लेकिन जिन काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको सच में डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।